नहीं मिला है, पहले ही बताओ। आए? साले घर बना है, तुम्हारा आवास नहीं बना है, तो कैसे कह दियो कि हम सरकार ने हमको लाभ नहीं मिला है? हम ठाकुर बाबन है, अगर मान लीजिए अखिलेश को वोट भी देंगे तो ये लोग नहीं विश्वास करेंगे यादव बिरादर कि हम उनको वोट दिए। अच्छा, राजभर को हम वोट देंगे तो ये लोग भी नहीं विश्वास मानेंगे तो कि हम लोग दिए हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय भूमिहार हम किसे जाते हैं, हमारे लिए कोई सरकार कुछ नहीं करता है। एक परिवार में और यादव नहीं है, पूरा देश के यादव मर चुके हैं। नमस्कार साथियों, से मैं मौजूद हूँ गाजीपुर के जंगीपुर विधानसभा में। बता दूँ, हम लोग इसमें निकले हैं चुनावी सर्वे के लिए कि इस बार जनता किसको मुख्यमंत्री बनाएगी। और मैं जिस विधानसभा में खड़ा हूँ, उस विधानसभा के 3 टर्म से लेकर समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी के यहाँ विधायक रह चुके हैं। फिलहाल यहाँ के विधायक समाजवादी पार्टी से वीरेंद्र यादव जी हैं, डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, और उन्हीं के हम क्षेत्र में हैं और लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार यहाँ की जनता बदलाव करेगी विधायक जी का या कुछ और चाहती है। साथ ही साथ भी जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले जो 27 का चुनाव है, नेताओं के बीच हलचल चालू हुआ, इस बार जनता किसको मुख्यमंत्री बनाती है, अखिलेश यादव, बहन कुमारी मायावती या योगी आदित्यनाथ। तो फिलहाल हम मौजूद थे बिजनौर क्षेत्र में और यहाँ मंदिर थी। लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की जनता क्या चाहती है, 27 के चुनाव को कैसे देखती है, क्या करती है। पहले तो भैया जी, क्या नाम पड़ेगा? हमारा हरिनाथ राजभर। क्या हाल चाल? सब ठीक है। हम निकले हैं 27 के चुनाव को जाने। इस बार क्या साइकिल दौड़ेगी, कमल खिलेगा या हाथी चलेगी, क्या? अब तो भैया हम तो ये नहीं जान पाते हैं कौन चलेगा जी, लेकिन हम तो ये सोचते हैं कि यही जो है कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। साइकिल क्यों नहीं दौड़ेगी, कमल क्यों खिलेगा, क्या बात है? हम तो यही सब देख रहे हैं कि सब लोग उसी पर ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, हम भी एक वोट देकर क्या करेंगे? अरे हाँ, सभी लोग तो एक ही वोट देते हैं, एक ही वोट दे के मुख्यमंत्री बना देते हैं, प्रधानमंत्री बना देते तो हैं। लोग यही सोच रहे हैं कि भाई हम क्या करेंगे, यही तो सोच रहे हैं लोग। कि इस बार अब क्या, इस बार तिबारा फिर हैट्रिक के साथ योगी जी आएंगे। अब भाई अब तो देखिए, अब तो सामने ही है ना। जनता कैसे देख रही है, जनता से जानने, जनता क्या बता रही है इस बार? जनता किसको पसंद करी, अखिलेश यादव जी को, योगी जी को या बहन कुमारी मायावती जी को? भाई अब तो सब लोग यही चाहते हैं कि भाई चुनाव बदल जाए, लेकिन बदले तो नहीं बदल पाएगा। हम जानते हैं कि नहीं बदल पाएगा। नहीं बदल पाएगा जी, जनता चाहिए थी कि जरूर बदल देगी। तो जनता चाहेगी तब तो, एक आदमी से तो बदलेगा नहीं। अच्छा, आप किसको पसंद करते हैं, अखिलेश यादव जी, बहन कुमारी मायावती या योगी जी? हम तो भाई देखिए, हम तो प्रकाश को वोट देते हैं। अच्छा हम तो राजभर हैं, जी। प्रकाश जी को हम वोट देते हैं। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी हैं जो कैबिनेट में मंत्री भी हैं और फिलहाल जौहराबाद से विधायक जी हैं। कैसे नेता लगते हैं विकास के तौर पर देखा जाए तो? अगर जातिवाद को हटा के विकास के बारे में बात किया जाए तो ओम प्रकाश राजभर जी कैसे नेता लगते हैं? विकास तो सही है, उनका सही है। अच्छा, मतलब सबको दिला दिए, अब क्या चाहिए उनको? सही है, सही है। तो चलिए और लोग से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कहती है जनता। भैया जी देख के रुके, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भैया जी, क्या हाल चाल? किस चैनल से हैं आप? मैं हूँ नेटवर्क हिंदुस्तान न्यूज़ से। हम लोग जानने के लिए निकले हैं कि इस बार जनता 27 के चुनाव को कैसे देखती है, सत्ता परिवर्तन करेगी या इसी सरकार को रखेगी या बहन कुमारी मायावती जी को? तो जनता से जानने के लिए जनता क्या चाहती है, कैसे देखती है चुनाव को? 2017 के बाद तो जी योगी की शासनकाल में सही चल रहा है। जी शासन व्यवस्था जी जैसा कि सरकार बोलती है कि 0 टॉलरेंस होना चाहिए, तो सही चल रहा है। बाकी बेरोजगारी तो है ही है। अच्छा, हम जनता लोगों से बात लोग कहते हैं बेरोजगारी और महंगाई है, तो वाकई बेरोजगारी और महंगाई पर जनता परेशान दिखती है? बेरोजगारी तो बहुत शरत सी बात है। इतने पढ़े लिखे लड़के, युवा बेरोजगार जो आए दिन गांव के नौजवान बच्चे जो गरीबी से जूझ रहे हैं, गरीब परिवार से जूझ रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छी नौकरी कम पढ़ लिख करके पुलिस में भर्ती होना, आर्मी में भर्ती होना, उसकी वैकेंसियाँ कम होना, इससे ग्रामीण परिवेश के लोगों के लिए बहुत ही मुसीबत बनी हुई है। सबका वो औकात नहीं है, वो लेवल नहीं कि डॉक्टर बनावे, इंजीनियर बनावे, IAS बनावे, IPS बनावे। ये ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग खाने पीने के लिए जूझ रहे हैं, शिक्षा लेने के लिए जूझ रहे हैं, वो व्यक्ति उतना बड़ा सपना तो देख नहीं पाएगा। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।
सरकार गांव से गरीबों से ही है, जी आम जनता से सरकार बनी है। इस पे बेसिक ध्यान देना चाहिए सरकार। अच्छा सर, मैं पूछूंगा कि आपने युवाओं की बात की, युवाओं को बात कर रखा, तो युवाओं का जो CGP का प्रोटेस्ट जंतर मंतर में चल रहा है, हाल ही में कल और क्या बोलते जो उनको उठा लिया गया, और आज भी वहाँ के युवा जंतर मंतर पे फंफा चलाने की नहीं बात करें, तो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं महंगाई और इसी जो पेपर लीक हो जाता है, तो कैसे जगह देखती है, वाकई युवा सही हैं या कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग खाली उठवा कर रहे हैं? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं जेएनजी का, जी जेएनजी हर देशों के भौगोलिक स्थिति, संवैधानिक स्थिति, सामाजिक स्थिति के आधार पर निर्भर है, जो हमारे देश में संभव नहीं है। जेएनजी छोटे छोटे देश है, जैसे बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, वहाँ पे संवैधानिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, न्यायपालिका के दृष्टिकोण से उतना बढ़े हुए नहीं देश है, इसलिए वहाँ जेएनजी वो हो जा रही है। हिंदुस्तान के अंदर जेएनजी होना या जेएनजी अपनी मुद्दा उठाना अच्छी बात है। युवाओं को जागरूक करना, युवाओं को प्रेरणा देना, ये अच्छी बात है, लेकिन इस तरह का नहीं है कि जेएनजी आने से हमारा देश जो है वो हो जाएगा या सरकार बदल जाएगी या सरकार हिल जाएगी, इस तरह का नहीं। सर ये पूछेंगे रोजगार के मामले में, जब 15 से पहले जो सरकार थी और आज की जो सरकार है, बेहतर रोजगार किसके में था, अखिलेश यादव जी में या योगी आदित्यनाथ जो वर्तमान सरकार चली इसमें देखा जाए तो? 2017 से पहले जो अखिलेश की सरकार थी, जिसको रोजगार नहीं मिल पाता था उसको बेरोजगारी भत्ता मिलती थी, और 2017 के बाद 2017 से पहले योगी सरकार से अच्छी रोजगार के मामले में अखिलेश सरकार, हाँ, लेकिन पारदर्शिता नहीं, नौकरी तो मिलती थी लेकिन पारदर्शिता नहीं थी। लेकिन इस सरकार में रोजगार तो कम हुआ, नौकरी कम हुआ, लेकिन पारदर्शिता अच्छा। तो क्या सर जो 27 का चुनाव आने वाला है, तो जनता इस बार परिवर्तन करेगी या इसी सरकार को रखेगी, कैसे देखते हैं सर, इसकी बात की जाए तो? ये तो आम जनता के ऊपर है, इसलिए आम जनता से बात करने के लिए कि जनता से तो ये जनता के तो मन में है ही है, युवाओं के मन में तो है ही है, लेकिन जिस हिसाब से सरकार चल रही है तो ऐसा नहीं हो रहा है कि बदल जाएगी। चलिए ठीक है भैया, सर सबने बात करने का प्रयास किया और लोग से बात करने का प्रयास करते हैं, चाय से बात करते हैं, क्या कहते हैं, आगे थोड़ा जाओ। सर क्या हाल चाल? सब ठीक है। क्या लगता है सर, इस बार जो चुनाव आने वाला है 27 का, जनता इस पर बदलाव करेगी या इसी सरकार को दोबारा हैट्रिक के साथ रखेगी? इस बार तो लग रहा है बदलाव होगा। आखिर आम जनता बदलाव की तरफ क्यों देख रही है? क्या योगी जी से खामियां हो गई कि जनता बदलाव की तरफ देख रही है? ये हर मुद्दे पे विफल है। अच्छा, कहते कुछ और है, करते कुछ और। चंदा चोरी, पेपर लीक, यही हमको जो है इनका मुद्दा जो है। मान लीजिए सिस्टम आपका है ना, आप उसको कंट्रोल करेंगे ना, उसमें जनता पीस रही है। पेट्रोल में देखिए एथेनॉल डाल रहे हैं, एथेनॉल से गाड़ियाँ सब खराब हो रही हैं, और ये गैस वैस का भी महंगाई देख ही रहे हैं सब। इनका कोई कंट्रोलिंग व्यवस्था नहीं है, जनता के बारे में ही नहीं सोच रहे हैं। अब इसलिए इनके सरकार में जनता जो है त्रस्त है। तो सर ये कहेंगे, आप धरना नहीं कर सकते हैं, इनके में धरना करेंगे पीटे जाएंगे। ये ऐसी सरकार है कि सब लोग दबे कुचले हैं इसे। हाँ, तो सर जो अखिलेश यादव जी पीडीए की बात कर रहे हैं, क्या लगता है पीडीए के साथ अखिलेश यादव जी दोबारा सत्ता में वापसी कर पाएंगे? अब ये हम नहीं कर पाएंगे, ये आएंगे कि नहीं आएंगे। वैसे सत्ता परिवर्तन जरूरी होता है। सरकार जो है बदलते रहेंगे, और जो दूसरा आएगा तो सोचेगा कि हम नहीं काम करेंगे तो हमको जनता हटा देगी। तो काम करना चाहिए इनको। तो सर देखिए रोजगार पे भी विफल है एकदम। रोजगार जो है, हम लोग शिक्षा प्रेरक थे और उसको बंद कर दिए। 2018 तक, 2011 से 2018 तक हम लोग शिक्षा प्रेरक थे, और उसको केंद्र सरकार की स्कीम थी, उसको बंद कर दिए। कांग्रेस इसको लाई थी, बहुत पहले से चल रही है। अब बताइए 5.5 लाख शिक्षा प्रेरक जो है आज बेरोजगार होता है, रोड पे आ गए।
उनका 47 महीने का वेतन भी नहीं मिला है। बताइए, 47 महीना 40 महीने का वेतन नहीं मिला है। ऐसी सरकार होनी चाहिए। अच्छा सर, ये पूछेंगे जो फतरत से पहले जो सरकार अखिलेश यादव चला रहे हैं और वर्तमान में 9 साल से सरकार योगी चला रहे हैं, तो बेहतर किसके राज्य में अच्छी सरकार चलती है? 2017 के पहले कुछ अच्छा सरकार की व्यवस्था है और थोड़ा जातिवाद उनके अंदर था, नहीं तो बकिया सब ठीक है। पर 2 आरोप लगते हैं। बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं अखिलेश यादव जी पर कि उनके में जातिवाद ज़्यादा है, जातिवाद है और घर के ही लोगों को जो है ज़्यादा जो है प्रोत्साहन देते हैं। बताइए, एक परिवार में और यादव नहीं है, पूरा देश के यादव मर चुके हैं। 22 मंत्री उसमें है, 22 कोई MLC है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई कुछ है। यही उनका गड़बड़ है। और यादव को बनाइए, जातिवाद की बात है। हाँ, यही समस्या है। सर, एक फिर अखिलेश यादव की टीम लगाती है इन पर आरोप कि बीजेपी ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम करती है, इसको जनता कैसे देखती है? ये तो सही बात है, हिंदू मुस्लिम वो जरूर करेगी। यानी दोनों लोग का दोनों लोग का व्यवस्था है तो करेगी। हाँ। अच्छा, ये बताइए सर, इतना बड़ा राम मंदिर का था जो उसमें चंदा चोरी हुआ, आम जनता के दिल पर आहत हुआ, ऐसा आहत हुआ, सबको हुआ है। तो जनता कैसे देखती है जो पहले की? जनता क्या कर सकती है, जनता तो मजबूर है। अब सरकार को देखना है, उसमें SIT का गठन करके लिपापोती कर रहा है। अब कोर्ट में गया है केस, अब देखिए कोर्ट क्या फैसला आता है उसका। अच्छा, ये बताइए सर, जो पहले आप लोग जब गए भी नहीं होंगे, पहले जाते होंगे, जो आस्था रही होगी देने की, तो क्या आप आम नागरिक के जब वहाँ जाएंगे, जो आस्था चंदा देने की होगी, वो आस्था होगी कि खत्म हो गई होगी? अब धीरे धीरे समाप्त होगी। जो 500 देता था 5 रुपया देगा। चोरी के मामले से हो जाएगा। अब धीरे धीरे कम हो जाएगा। चंदा वो दान तो देंगे, मगर जहाँ 500, 1000, 2000 देते थे, अब वो 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया पे आ जाए। चंदा चोरी से बहुत चीज़ें आहत हुई। चलिए, हमने सर से बात करने का प्रयास किया और लोग से बात करते हैं, बाबा जी से बात करते हैं, क्या कहते हैं। क्या हालचाल गुरुजी? ठीक है भैया, सब ठीक है। सब हम लोग इस चुनावी माहौल को जानने के निकले कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या दोबारा हैट्रिक के साथ योगी जी मुख्यमंत्री बने? भैया देखिए, हमको तो सिर्फ भाजपा को वोट देना है, चाहे वो हारे चाहे जीते, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, बस ऐसे ही हमारा पहले से ही हम देते हैं, हम जब से वोट देते हैं, हम लोग बहुत पुराने भाजपा ही हैं, हम भाजपा को ही वोट करते ही हैं, अन्यथा किसी को वोट नहीं देते। इतना ज़्यादा प्रेम भाजपा से कैसे, क्या बखास बात? अब वो तो ऊपर वाले का मर्जी है। हमारा प्रेम है आपसे तो हमारा प्रेम है। अब ये पूछेगा कि प्रेम कैसे है, तो ये तो बात गलत है। अच्छा, हाँ, प्रेम का तो कोई एक सीमा बंधन नहीं होता है जी, नहीं, इसका कोई सीमा बंधन नहीं है। अगर आपका इच्छा है तो आप एक पत्थर को भी हम पूछते हैं, हम खुद पूछते हैं। आप कहते हैं लेकिन ये पत्थर पूजने वाला है, ठीक है, हम पूछते हैं, हमारा प्रेम है। आपका नहीं है तो आप आदमी को नहीं पूछ पा रहे हैं, बस। अच्छा बाबा जी, ये पूछेंगे, अखिलेश यादव की सरकार भी थी, बहन तिवारी मायावती की भी थी, अब फिलहाल 9 साल से योगी जी चला रहे हैं जी, तो क्या किसकी सरकार बेहतर था? हम तो यही जानते हैं भाई साहब कि किसी के भी सरकार, जिसका भी सरकार बना है आज तक, सबके सरकार में गलती हुआ है, कुछ ना कुछ गलतियाँ। हाँ, सब में हुआ है। अगर कोई ये बता दे किसी पार्टी का आदमी या किसी सरकार का व्यक्ति कि हमारे सरकार में गलत नहीं हुआ है, तो फिर आप प्रश्न उठाइए, तो हम बता सकते हैं कि नहीं, हम इसमें कमी क्या है, इसमें अच्छाई है। सब में बुराई है, सब में अच्छाई है। हाँ, कहीं आप गलत किए हैं अपने सरकार में इनके साथ, तो ये आज उनके साथ कर रहे हैं, बस यही है। पीछे तो हम जा रहे हैं, आम जनता पीछे जा रहे हैं, उसमें खास तौर से हम पीछे जा रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, हम पीछे जाते हैं। हमारे लिए कोई सरकार कुछ नहीं करता है। हम भी गरीब हैं, हम में भी अमीर है, गरीब है, छोटे हैं, बड़े हैं, कोई फायदा नहीं है। फायदा तो इन लोगों को है जो उसके बाद वाले हैं कि सरकार किसी का हो, इनको सब कुछ मिलना है। अच्छा, क्या फायदा है, हमसे तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आप पंडित जी हैं, बाबा जी हैं, ये पूछेंगे, जो अपने योगी जी की सरकार है, तो क्या आप लोग को अच्छा लगता है कि कहीं? हम वही नहीं आपसे बताएं सर, नहीं व्यक्तिगत नहीं, कुछ हमको व्यक्तिगत तो लाभ है नहीं सर, चाहे किसी का भी सरकार हो, आप बताइए। तो है, आप लोग को तो व्यक्तिगत लाभ नहीं। बस हमको तो कोई लाभ नहीं है, ना तो शिक्षा में लाभ है, मतलब कोई कुछ भी लाभ नहीं है। तो हमको क्या सरकार से मतलब है, किसी का रहे, हमको तो उतना ही सुख है, करके खाना है। कहीं ना कहीं सर सुरक्षा के बारे में होता होगा ना? कुछ नहीं, सुरक्षा अपना स्वयं करना है, स्वयं करना है। कोई सरकार सुरक्षा नहीं कर सकता है बाबू,
और न हुआ है। खुद नहीं खड़ा हाँ होने के लिए। बस अपना सुरक्षा स्वयं कीजिए। चलिए बाबा जी से बात की, बहुत बड़ी बात बाबा जी ने कहा चुनाव को लेकर, खासकर व्यक्तिगत चीज़ों को भी लेकर, और लोग से बात करेंगे। चाचा जी क्या हाल चाल? सब ठीक है भैया। आपकी क्षेत्र में निकले माहौल जानने के लिए। आपके विधायक वीरेंद्र यादव जी हैं, क्या लगता है वीरेंद्र यादव जी बदलेंगे कि यही रहेंगे? अरे भाई हम लोग बदलेंगे, के बदला या ना बदला हमको क्या बताओ जी, उनका नसीब। अच्छा, हाँ नसीब तो जनता ही तय करेगी ना, वोट मार के। वो तो है लेकिन वो भी हम लोग क्या बोले क्या कहें, हम लोग जी अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं। अच्छा ये बता दीजिए, जो 27 का चुनाव आ रहा है, आप लोग क्या चाहते हैं? बदलाव होगा या यही सरकार चलेगी तिवारी हैट्रिक के साथ? इतना बता दीजिए। बदलाव को क्या कहें, हम लोग जहाँ हम लोग सब अपनी अपनी जात बदल के हैं लोग, तो हम लोग भी बदल के अपने राजभर हैं, तो हमारा ओम प्रकाश राजभर, हम लोग जहाँ वो रहेगा वहाँ हम लोग ये रहेंगे। बताइए, जब से ओम प्रकाश राजभर जी राजभर का कमान संभाल के बलदेव भारतीय समाज पार्टी बनाए हैं, तब से आप लोग की जाति में एक स्वाभिमान का बात बढ़ा है क्या? लगता है देखते हैं। नहीं बढ़ा है, हाँ स्वभाव बढ़ा है, हर चीज़ बढ़ा है। हाँ अच्छा, आपके जाति के बहुत कैबिनेट में बैठे नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, जब आप लोग कभी जाते हैं उनसे किसी काम को लेकर, चाहे उनके विधायक के जरिए, चाहे उनके जिलाध्यक्ष के जरिए, तो क्या आप लोग को लाभ मिल पाता है, वो सम्मान मिल पाता है कि बस नकार दिया जाता है? नहीं, वो तो हम लोग उतना नहीं कर पाते हैं, ना जा पाते हैं। हम लोग इधर उधर कहते हैं, सुनते अपने उतना ही में तड़फड़ा के हम लोग रह जाते हैं। हम लोग को कोई मान नहीं ऐसा, हाँ कोई हम लोग का उठू नहीं है। हाँ तो ये बताइए दादा जी, लाभ कोई नहीं है। कोई नहीं। अच्छा ये बताइए दादा जी, ओम प्रकाश राजभर जी घर बनवाला है, लाभे न पावला है। वो कुल वो तो कुल हमको जैसे तो हमन के जहाँ है जा कैसे कह दियो कि नहीं सरकार का हमको लाभ नहीं मिला है, पहले ही बताओ। आए साले घर बना है, तुम्हारा आवास नहीं बना है, तो कैसे कह दियो कि हम सरकार में हमको लाभ नहीं मिला है? तो बेकार का है कि हम को जाके उके हम जहाँ है जा तहाँ है जा। हाँ तो लाभ तो मिली है भाई, वो तो कुल सब मिली है, वो प्रधान अपन दिए हैं हम लोग को। ने बात करने का प्रयास किया और लोग से बात करेंगे। चाचा जी क्या हाल चाल? ठीक है भैया। इस बार क्या लगता है, बहन तुम्हारी मायावती जी आएंगे या अखिलेश यादव जी, या तिवारा हैट्रिक के साथ योगी आदित्यनाथ बनेंगे? मोदी जो सरकार रहेगा भैया। एक जुबान पर मोदी योगी क्या घर में है ना, इन लोग के शासन में बहन बेटियां सब फ्री 10 बजे 11 बजे बिंदास घूम सकती हैं। गुंडागर्दी सब खत्म हो चुका है। अच्छा, राम मंदिर इतना दिन से मैटर चल रहा था, इन्हीं लोग की सरकार में सब सेट हुआ। कश्मीर वाला मैटर भी इन्हीं लोग की सरकार, यानी 2-4 ऐसे मुद्दे हैं जो कितना भी सरकार है कुछ नहीं कर पाई, तारीख पे तारीख पड़ता रहा। मगर इन सबों की सरकार में गुंडागर्दी तो एकदम खत्म हो चुकी है। गरीब और अमीर एक साथ ही रह सकता है। अच्छा, 15 से पहले अगर बात किया जाए तो बहन बेटियां कहीं नहीं जा पाती थी, जा पाती थी मगर छिनौती और बलात्कारी ज्यादा होता था अखिलेश सरकार में। हाँ, इस सरकार में सब सुरक्षित सब सुरक्षित थे, गरीब अमीर सब कोई। जो योगी जी कहते हैं कि हमारी सरकार है, मैं उसी बात करूँगा, जो योगी जी कहते हैं कि हमारी सरकार है कि अगर कोई बहन बेटी इस चौराहे पर उसको कोई छेड़ता है तो अगले चौराहे पे अमराज खड़ा मिलेंगे, तो क्या वाकई ये जमीनी हकीकत में सही होता है? नहीं पूरा तो नहीं सही है मगर कुछ तो सही है, कुछ तो है। पूरा नहीं सही है मगर कुछ तो है। गुंडागर्दी तो एकदम खत्म हो गई है, एकदम सब जितने गुंडे बदमाश सब है नहीं। तो यानी तिवारा फिन योगी जी बने। ये योगी जी का सरकार रही, मोदी का। मगर अभी अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि उनकी सरकार बनाई है, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और साथ ही साथ महिलाओं को 40,000 रुपये प्रति साल देंगे। अभी जब वोट लेना रहता है तो नेताजी लोग बहुत कुछ वादे करते हैं, बहुत कुछ आपको बताएंगे, मगर तो जीत जाने के बाद ना आपको मिलेंगे तक नहीं। यानी जनता जहाँ अड़ी है वहीं अड़ी अड़ी रहेगी। रहेगी। हाँ, हम लोग जी को तिवारा एकदम कन्फर्म है, हम लोग हिल नहीं सकते। हम लोग ठाकुर बावन है, अगर मान लीजिए अखिलेश को हम वोट भी देंगे तो ये लोग नहीं विश्वास करेंगे यादव बिरादरी कि उनको वोट दिए। अच्छा, राजभर को हम वोट देंगे तो ये लोग भी नहीं विश्वास मानेंगे तो हम लोग दिए हैं, इसलिए हम लोग जहाँ है। तो चलिए, हमने चाचा जी से लोगों यहाँ से लोगों से बात करने का प्रयास किया। मैं इस समय फिलहाल गाजीपुर के जिले के जंगीपुर विधानसभा में था, जिसके विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी हैं। यहाँ पर 3 टर्म से सपा के विधायक ही रहे हैं। इस बार जनता क्या है, इसीलिए मैंने बात करने के लिए निकला कि इस बार जनता क्या चाहती है, क्योंकि जनता सब कुछ जानती है। धन्यवाद।